वोल्टमीटर इंटू एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से पहले हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर होता क्या है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। इसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वहीं हमने पढ़ा था शंट क्या होता है, ठीक है। किसी नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस को ही शंट कहते हैं, ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कन्वर्जन मतलब गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एमीटर को, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हम गैल्वेनोमीटर को मतलब कन्वर्ट करके, मतलब चेंज करके, कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम उसका यूज़ एमीटर के रूप में। तो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करने की डिवाइस होती है, उसके रूप में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो आज हम यहाँ देखेंगे, ठीक। तो इससे पहले स्टूडेंट्स छोटा सा डेरिवेशन है, बट इससे पहले मैं इसके थोड़ा चीज़ों को समझा देता हूँ, इसके पार्ट्स को मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एमीटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट एमीटर क्या होता है कि करंट को मेजरमेंट करने की डिवाइस होती है। सपोज एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें एक बैटरी लगी है और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहे हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये करंट अगर यहाँ फ्लो करेगा, अगर मेरे को इसमें फ्लो करेगा इस बैटरी के थ्रू, तो मैं अगर इसमें जो करंट मेजरमेंट करना है तो ओम्स लॉ के थ्रू इसमें कितनी करंट होगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना। यहाँ ई यानी बैटरी का पोटेंशियल है, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर या वी अपॉन आर भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ करंट इतनी होगी। अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैं इस करंट को मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक गैल्वेनोमीटर मेरे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, सपोज दैट, ठीक है। अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ, अगर यहाँ करंट, अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस करंट को मेजरमेंट करना है, तो मैं गैल्वेनोमीटर को पहले यहाँ इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेलल में लगाने से होता क्या स्टूडेंट्स कि करंट जब यहाँ फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, तो कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ चली जाएगी ना, ब्रांचिंग हो जाएगी करंट की, ठीक है। मतलब अलग अलग पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर करंट डिवाइड हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस करंट को तो एक्चुअल में करंट मतलब मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इस गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में ना जोड़ के इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ते, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई कि आपको अगर करंट को मेजरमेंट करना है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो हमेशा क्या करोगे, आप उससे सीरीज में जोड़ोगे किसी रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस के साथ नहीं, ये अगर सर्किट है तो सर्किट में आप लोग उसको हमेशा क्या करोगे, सीरीज में जोड़ोगे। ये आपके लिए कंडीशन होगी, ठीक है, फिक्स, ये नेसेसरी कंडीशन होगी कि आप उसको गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ आप नहीं जोड़ते हो क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर ब्रांचिंग हो जाएगी करंट को, तो मैंने इसको सीरीज में जोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर सीरीज में जोड़ दिया तो सीरीज जोड़ने के बाद क्या होगा, अब मेरे को करंट को मेजरमेंट करना है, ठीक है। जबकि बैटरी क्या है उसमें भी अभी ई जोड़, ठीक है। तो क्या अब करंट की वैल्यू इतनी रहेगी, तो यही देखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता ना, ओम्स लॉ यहाँ अप्लाई करा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आर प्लस जी भी लिखा मैंने पर, ठीक है। तो जी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको जी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस और एड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट होगी वो एक्चुअल करंट ना होके वो उस एक्चुअल करंट से कुछ कम करंट होगी, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस का बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली करंट में कुछ कमी आ गई। तो क्या होगा, जो करंट है, ये करंट की वैल्यू एक्चुअल करंट से कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर मैंने जोड़ रखा है और करंट को मेजरमेंट करना है, तो मेरे को ये जो एरर है, ठीक है, एक हिसाब से एरर ही आ गया, क्योंकि मेरे को तो एक्चुअल में करंट आई इक्वल टू ई अपॉन आर मेजरमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, उसकी जो करंट है उस करंट में क्या आ गई, कुछ एरर आ गई है। वो एरर कैसे आई, जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस था, तो दोनों रेजिस्टेंस एडअप होके मेरे को एक्चुअल करंट कितनी आ गई, आई डैश बोल दिया सपोज दैट, आई डैश इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे स्टूडेंट्स एरर को हटाना पड़ता है, ठीक है। ये एरर जी की वैल्यू कैसे भी अगर कम हो जाए तो मैं आई डैश को आई के इक्वल लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक फर्स्ट एम होगा कि कैसे मैं इस जी को हटाऊँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कम करते रहूँ या जीरो लेके आऊँ। तो जीरो होने पर मेरे को ये जो आई डैश होगा वो आई के इक्वल मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक हो, गैल्वेनोमीटर मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट मैंने, देखिए व्हेन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज सम डिफिकल्टीज आर अराइज, ठीक है। जैसे मैंने इसको सीरीज में जोड़ा तो कुछ डिफिकल्टीज आ जाता है, ठीक है। तो डिफिकल्टीज क्या क्या है, देखिए रेजिस्टेंस इज चेंज, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से एक्चुअल करंट चेंज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एररफुल रीडिंग आ गई, ठीक है, जो कि फिजिक्स में थोड़ा गलत मानी जाती है, क्योंकि हमको एररफुल रीडिंग नहीं चाहिए होती है, हमको एक्चुअल रीडिंग मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो ये एररफुल रीडिंग आ गई जब मैंने इसको सीरीज में जोड़ा। पहली तो डिफिकल्टीज ये है, इसको हटाना है। दूसरा क्या स्टूडेंट्स, हाई वैल्यू करंट डैमेज गैल्वेनोमीटर। तो जैसे स्टूडेंट हमने पढ़ा था ना क्या था, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि
करंट थोड़ा सा भी अगर उसमें करंट मतलब मिली एम्पियर से भी माइक्रो एम्पियर में भी करंट देंगे तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि उस करंट को रीड करके दे बताता है, ठीक है। तो अगर ये एक्चुअल करंट अगर एकदम से इस करंट इसमें चले जाए, गैलोमीटर में चले जाए, तो इसकी जो नीडल होती है इसमें, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल का वो टूट सकता है, ठीक है। या जो अंदर जो कॉइल बने होते हैं, ठीक है, हमने स्प्रिंग कॉइल के बारे में बताया था, ठीक है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है, टॉर्जनल फोर्स जो लगता है, तो वो जो कॉइल होती है काफ़ी उतनी हैवी मेटल की नहीं होती है, वो कॉपर की, वो ज़रा ऐसी मेटल होती है जो ज़्यादा उसमें फोर्स देंगे उसमें फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है उसमें मतलब शॉर्ट सर्किट या आग लगने डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, हल्का सा उसमें स्पार्किंग हो सकती है। तो वो भी काफ़ी उतना मैं कहूँ यहाँ पर कहूँगा कि मतलब मजबूत टाइप का नहीं होता, ठीक है। और नीडल भी उतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, बिल्कुल सेंसिटिव होती है, इसलिए जहाँ पर पॉइंट बना होता है नीडल का, ये अगर एक गैलोमीटर है आप देखेंगे प्रैक्टिकल में, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर नीडल रुक रही होती है बार बार, तो इससे बार बार लगने की वजह से ये डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी डिफिकल्टीज अराइज हो जाती है। तीसरा स्टूडेंट, इट यूजेज ओनली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो ये गैलोमीटर होता है इसलिए कि छोटे से छोटे सेंसिटिव छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव होता है, छोटी करंट को मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, काफ़ी कम होती है, ठीक है। ये भी इसमें एक डिफ़िकल्टीज है। तो ये तो 3 पॉइंट थे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, कि मैं इसमें से करंट के अमाउंट को कम करना चाहता हूँ, ठीक है, करंट के अमाउंट को कम कर दूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बता रखा है कि देखिए जैसे अगर एक गैलोमीटर है, ठीक है, इसका ये पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये गैलोमीटर है और एक गैलोमीटर क्या कर रहा था, 1 मिली एम्पियर, ठीक है, काफ़ी कम करंट होती है, 1 मिली एम्पियर करंट को ही मेजरमेंट कर रहा था, ठीक है। 1 मिली एम्पियर अगर करंट यहाँ पर चल जाएगा तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब टोटली पूरा डिफ्लेक्शन हो जाता था। जैसे मैं 1 मिली एम्पियर करंट को अगर मैं इसमें भेजूंगा तो सीधे मेरे को क्या मिलेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी ये सुई यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसकी रीडिंग क्या होगी, 0 से लेकर 1 मिली एम्पियर तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, ये छोटे से अमाउंट ऑफ करंट के लिए इतना डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, अगर अब मुझे क्या करना है, इसकी रेंज बढ़ाना, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको मैंने आगे फर्दर प्रोसीड कर रखा है ऐसे कि अगर यहाँ पर 1 मिली एम्पियर को करंट को मेजरमेंट कर रहा था, तो मैंने इसकी क्या किया, इसके पैरेलल में गैलोमीटर के पैरेलल में, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक शंट जोड़ दोगे, ठीक है, शंट, ठीक है। शंट क्या आता है स्टूडेंट, नो वैल्यू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू पता होगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप अभी एमीटर बना रहे हो, तो आप एक मेकर हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस शंट अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, शंट की वैल्यू को चूज करोगे, ठीक है। तो बार बार शंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए बार बार शंट की वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो 1 मिली एम्पियर 1 एम्पियर करंट को आप मेजरमेंट करना है, ये 1 एम्पियर करंट आपने यहाँ भेजी, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, ये इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है। और 1 मिली एम्पियर ही करंट क्या होगा, इस गैलोमीटर को आगे भेजी जाएगी। और 1 मिली एम्पियर में स्टूडेंट आपको पता है कि इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। पूरा का पूरा करंट क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा यहाँ जितना इसका मैक्सिमम जितना जा सकता है वहाँ तक ये नीडल चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो करंट है वो यहाँ से होके यहाँ चल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसकी रेंज बढ़ चुकी है। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 1 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, तो हम क्योंकि यहाँ पर मेकर है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे वो यहाँ पर 0 लिखेंगे और 0 से लेकर यहाँ 1 एम्पियर लिख देंगे, ठीक है। पहले यहाँ 1 मिली एम्पियर को मेजरमेंट कर रहा था ना, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक पॉइंट है अगला, इस पॉइंट पर 1 एम्पियर करंट को मार्क कर देंगे, ठीक है। यानी आप क्या करेगा, जब भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो उसका मतलब हमको समझ जाना पड़ेगा कि ये अब अगर फुल स्केल आ गया तो 1 एम्पियर आएगा, ठीक है। और अगर फुल ये स्केल क्या, ये जो नीडल है थोड़ा कम आया, ठीक है, कम मतलब 1 एम्पियर से अगर कम आया तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर की से कम अमाउंट की करंट है, ठीक है। बाकी ये आपको नोन होगी वैल्यू और यहाँ पर आप इसको रीडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि पहले जो आपको जो करंट था, जो पहले आपको जो आपका जो करंट था वो क्या करता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था छोटे से करंट सेंसिटिव के लिए। अभी भी बात वही है, 1 मिली एम्पियर पर ही डिफ्लेक्शन दे रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम उसको 1 मिली एम्पियर ना कह के 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी रेंज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके रेंज को बड़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो 1 मिली एम्पियर की करंट जाएगी, लेकिन डिफ्लेक्शन हम जब देखेंगे तो यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा हमको 1 एम्पियर का, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर पर जो डिफ्लेक्शन होगा 1 एम्पियर का होगा, ठीक है।
आई बात समझ में? तो कम से कम 1 मिली एम्पेयर करंट तो होनी चाहिए इसके डिफ्लेक्शन के लिए। अगर 1 मिली एम्पेयर से कम अगर करंट हुई तो ऑब्वियसली इसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो हम इससे मेजरमेंट कर लेंगे कि हाँ ये इसका मतलब क्या है, 1 एम्पेयर की करंट नहीं है, उससे कम अमाउंट की करंट है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स, इससे रेंज बढ़ गई। और इसके कुछ शंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ पर शंट जुड़ा है, ये लो रेजिस्टेंस शंट है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स की मैक्सिमम करंट क्या होगी, यहाँ से पास होगी जाना है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम बन चुका है स्टूडेंट, इसको एमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर नहीं रहा है, इसके साथ जब हमने शंट को शंटिंग कर रखे है पैरेलल में, तो ये क्या बन गया अपने आप में, ये एमीटर बन गया, ठीक है। तो आई जी का मीन्स स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है और इसको आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको बोलते हैं करंट क्रॉसपॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन, सॉरी, ठीक है। तो ये इसको आई जी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये जो ये मैक्सिमम करंट है स्टूडेंट, ये इसमें से होके जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे हम लोग करंट को मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई जी अगर यहाँ जाएगा तो दूसरी करंट क्या होगी स्टूडेंट, ये आई का एक पोर्शन जो है आई जी यहाँ चले गया, और दूसरा क्या होगा, आप ब्रांचिंग होने पर क्या होगी, जो करंट होगी मतलब रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, आई माइनस आई जी करंट इस शंट से होकर यहाँ चलेगा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस करंट है तो ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, तो करंट मैक्सिमम पाथ यहाँ से, करंट का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से होके चले जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकल पोर्शन, हम शंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। तो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन आई जी, ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस कॉल्ड शन इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ते बोल रहा है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को जब ये पैरेलल पे जोड़ते हैं उसके लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो जो इसका पोटेंशियल होगा, नहीं किसका, शंट का जो पोटेंशियल होगा वी एस, और गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल होगा वी जी, ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो वी एस यानी शंट के लिए वी एस क्या होगा, इसका पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो वी एस इक्वल टू ऐसे लिखता है स्टूडेंट्स, आई माइनस आई जी इंटू एस रेजिस्टेंस है, तो वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ना, तो वी एस को क्या लिखता हूँ, एस इक्वल टू ना सॉरी वी एस इक्वल टू क्या लिखता हूँ, एस ब्रैकेट के अंदर आई माइनस आई जी, और वी जी यानी वी जी इसका जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखूँगा, आई जी इंटू आर, आई जी इंटू आर का मतलब जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एस को सेपरेट करूँगा, एस को यहाँ रहने दूँगा, उसको इसके नीचे पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो मेरे को जो शंट है, ठीक है, तो शंट की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये शंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, जिस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स जो एस की वैल्यू होगी लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। हम इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, शंट की वैल्यू चेंज करेंगे। तो और इसकी वजह से इसमें आप देखिए हाँ यहाँ पर देखिए रेंज भी क्या होगी, अगर रेंज भी आप इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेंज कैसे बढ़ेगी कि पहले जो पहले करंट मेजरमेंट करता था, ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं, जो पहले मेजरमेंट करता था, ठीक है ना, सॉरी जो अभी मेजरमेंट करता है डिवाइड बाई जो अभी मेजरमेंट करता है डिवाइड बाई जो पहले मेजरमेंट करता है, ठीक है। या आप एक काम करना, आप सीधे इस करना कि जो मेजरमेंट मैक्सिमम करंट अपॉन लोवेस्ट करंट, ठीक है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, मतलब इस अगर सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है उसको डिवाइड कर देना है इससे पास होने वाली करंट से, तो उससे हमको निकल जाता है रेंज। रेंज माने क्या होगा स्टूडेंट की इसकी रेंज मतलब कितना ही मैक्सिमम करंट आप मेजरमेंट कर पाता है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब जो करंट जो सर्किट में जाएगी वो करंट डिवाइडेड बाई इसके थ्रू मेजरमेंट होने वाला करंट, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में और ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा आपके एंड से। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना आपको कि मैक्सिमम करंट यानी जो आई है उसको डिवाइड कर देना है आपको आई जी से, तो इससे हमको रेंज पता चल जाएगी इसकी, ठीक है, कितनी रेंज बढ़ चुकी है इसकी वो पता चल जाएगा, ठीक। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स इसका अगला पार्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। तो हम गैल्वेनोमीटर को स्टूडेंट्स वोल्टमीटर के मतलब फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको गैल्वेनोमीटर को हम किसी सर्किट में लगाकर हम उसका वोल्टेज भी मतलब वोल्टमीटर भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि इसमें आप ही देखिए अगर करंट को मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई डिवाइस अगर करंट को मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको वो क्या करेगा, वोल्टेज को भी मेजरमेंट करेगा। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है जी है, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस दो टर्मिनल के अक्रॉस में इसका पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो इसको मैं सपोज में वीजी बोलूँगा, वीजी यानी गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, वीजी इक्वल्स टू जी क्या होता है आर होता है ना, जी का मतलब आर रेजिस्टेंस
इंटू करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी हमारे पास अगर डिवाइस है जो करंट को मेजरमेंट कर रहा है तो क्या करेगा, वो आपका वोल्टमीटर को भी मेजरमेंट कर देगा, ठीक है, इस फॉर्म में से V=IR से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमारा एक सर्किट है, इसमें बैटरी E लगी है जिसका EMF E है, इसमें करंट I फ्लो है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R। तो क्या होगा, इस इन दो टर्मिनल के बीच मेरे को अगर पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सीधे हम अगर इसका पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा, इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V=IR, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस पोटेंशियल के बदले, ठीक है, इस पोटेंशियल के बदले अब मैं एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम गैलोमीटर है। उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसका पोटेंशियल निकालने की, ठीक है। तो देखिए एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट को देखिए, इस सर्किट में मैंने क्या कर दिया, इस सर्किट को इन 2 पॉइंट में, ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच इस सर्किट को जोड़ दिया, ठीक है, इस डिवाइस को जोड़ दिया, डिवाइस को जब जोड़ा इन 2 टर्मिनल के बीच में, तो इससे पहले देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस गैलोमीटर को इसके साथ सीरीज़ में जोड़ता, ठीक है, यहाँ पर जोड़ता सीरीज़ में, ठीक है, अगर सीरीज़ में जोड़ता और सीरीज़ में जोड़ कर मैं क्या करता, इसका पोटेंशियल इस करंट आर के क्रॉस इस करंट का क्या करता है, पोटेंशियल निकालने की कोशिश करता। तो देखिए होता है क्या कि अगर मैं जी को यहाँ जब जोड़ देता स्टूडेंट्स तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपको पता है ना स्टूडेंट, जब सीरीज़ में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यूज अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इसका V1 हो जाता, यहाँ V2 हो जाता, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, पोटेंशियल तो अलग अलग हो जाता। तो ऐसे में गैलोमीटर को सीरीज़ में जोड़कर पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकता इस 2 टर्मिनल के इन 2 टर्मिनलों का। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा कि इस गैलोमीटर को इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल में अगर मेरे को किसी भी करंट का अगर वो निकालना है तो 2 टर्मिनल के बीच या फिर इस सर्किट में क्या करूँगा मैं, ऐसे करके, ठीक है, इसके पैरेलल में गैलोमीटर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या होगी, एक कंडीशन होगी, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, फिक्स होगी कि मुझे ये पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं सीरीज़ में नहीं जोड़ता हूँ, सीरीज़ में जोड़ने पर क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस गैलोमीटर को पैरेलल में जोड़ दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा स्टूडेंट, तो देखिए अब क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा था इस EMF से होकर, तो ये करंट कुछ पार्ट यहाँ चलेगा, कुछ पार्ट यहाँ चलेगा। तो इस केस में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मेरे को एक्चुअल करंट का जो पोटेंशियल निकालना था, ठीक है, ये देखिए एक करंट यहाँ आ गया और एक करंट यहाँ था, ठीक है, जबकि पहले पोटेंशियल कितना V=IR था, ठीक है, क्योंकि करंट एक ही पार्ट में मूव कर रहा था, एक ही पोर्शन में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर करंट की ब्रांचिंग होने के कारण क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये करंट 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो ऑब्वियसली गैलोमीटर को यहाँ पर जोड़ने पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इस पार्ट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आपका IG/G हो जाएगा, जो पहले वाले से बिल्कुल डिफर है, क्योंकि हमको तो I/R चाहिए, ठीक है। अगर इस पार्ट का पोटेंशियल निकालूंगा मैं पोटेंशियल, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इस पार्ट का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, I-IG/R, ठीक है। तो जो V डैश है यानी जो पोटेंशियल है वेरी कर गया है, क्योंकि I/R चाहिए था मेरे को, तो ठीक है। तो इस सर्किट का जो पोटेंशियल निकालूंगा मैं, इस सर्किट का या इन 2 टर्मिनल का जो पोटेंशियल मैं अगर कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर, तो मेरे को जो पोटेंशियल मिलेगा स्टूडेंट, अब इतना डिफर मिलेगा, ठीक है, इतना वेरी कर जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कैसे भी IG की वैल्यू कम कर दूँ, ठीक है, IG की वैल्यू कम कर दूँ या 0 कर दूँ, तो I/R, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल होगा वो पहले वाले पोटेंशियल के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है, या IG अगर बहुत कम हो जाए। तो आप ही सोचिए स्टूडेंट, अगर मैं ये IG यानी जो IG इसकी वैल्यू कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही होता है आपका कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक शंट जोड़ दोगे, ठीक है। जो शंट होगा स्टूडेंट्स, ये होगा तुम्हारा ये मतलब इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होगा। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यानी एक शंट को जब जोड़ दूंगा गैलोमीटर के साथ सीरीज़ में, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जो करंट है वो ऐसे पाथ में ट्रेवल करना चाहता है, ऐसे पाथ में फ्लो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। अगर रेजिस्टेंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है पहले से, इसका रेजिस्टेंस है प्लस एक आपने और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, शंट जोड़ दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी बढ़ गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत ही कम करंट पास होकर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से होके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये सिस्टम बना स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका मैथमेटिकल पोर्शन समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये जो पार्ट है समझाया मैंने, ये पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को जोड़ेंगे हम लोग, मैंने इतना पोर्शन इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, ये गैलोमीटर है, इसके साथ अपने शंट को जोड़ दिया है,
ठीक है। IG करंट यहाँ जाएगी, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, IG करंट का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, IG जैसे आएगी तो इसमें फुल स्केल आ जाएगा। और यहाँ भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये 1 मिली एम्पियर को मेजरमेंट कर रहा था, तो अब ये 1 वोल्ट मीटर, ठीक है, 1 मिली वोल्ट एम्पियर को मेजरमेंट करेंगे और हम यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। अगर 1 एम्पियर के आप करंट भेजोगे तो हम किसी के अक्रॉस, किसी 2 टर्मिनल के अक्रॉस हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे 1 मिली वोल्ट, ठीक है, 1 मिली वोल्ट, ठीक है। पहले क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, 1 मिली वोल्ट को कैलकुलेट कर रहा था। तो अब यहाँ पर हम खुद ही मार्क करेंगे, क्योंकि हमको तो ये बनाना है ना, मेकर है, ठीक है। मेकर होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 वोल्ट यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है, 0 से 1 वोल्ट, ठीक है। तो IG जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब करंट आएगी तो मैक्सिमम पार्ट जितना IG होने की वजह से इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा तो इसको 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 वोल्ट की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, हमको पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम वोल्ट की करंट अभी भेज रखी है, ठीक है। अगर कम वोल्ट की करंट होगी तो ये डिफ्लेक्शन भी कम आएगा, ठीक है। कम आने की वजह से हमको पता चल जाएगा कि क्या डिफ्लेक्शन कम है, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो कम होगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस जैसे हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर करा था, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको बनाना है, ठीक है। और हर किसी के लिए आपकी नॉन वैल्यू होगी शंट की। अब आप क्या करोगे, उसके लिए ये वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होगी, और ये वैल्यू आपको नहीं पता होगी, और इसकी वैल्यू आपको, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे, जो आने वाली करंट है उसको मेजरमेंट, या आने वाली वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं, इसमें शंट की वैल्यू निकालेंगे। तो शंट की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए, इफ़ V इज ग्रेटर देन VG, यानी जो आपका जो अप्लाई वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके वोल्टेज से, ठीक है, VG, ठीक है, यानी पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा है, जो अप्लाई पोटेंशियल है वो आपका ग्रेटर देन है VG से। तो आप क्या करेंगे, एस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, और जो स्टूडेंट याद रखिए, जो एस है इसमें हैवी होता है, ठीक है। हैवी का मतलब हो गया कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, ताकि मैंने बताया था ना आपको सर्किट में कि करंट यहाँ जाना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तभी ये करंट बहुत कम जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, जब भी हम सीरीज़ में हम किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो हमको पता है कि सीरीज़ में क्या होता है कि करंट सेम होती है। तो ऑब्वियसली IG करंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाले करंट और इस शंट से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग। तो IG को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स VG अपॉन G, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VG अपॉन G। और IS की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो, मतलब VG मतलब पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, तो यहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर VG यहाँ पर है और V आपने भेज रखा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, रिमेनिंग वोल्टेज जाएगा, तो V माइनस VG लिख सकता है उसको, तो V माइनस VG अपॉन S, ठीक है। तो V माइनस VG अपॉन S, और इसको सॉल्व करेंगे, S की वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ लेके सॉल्व करेंगे, तो V इज इक्वल टू V माइनस VG अपॉन VG इंटू C, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक है। इसकी थ्योरी को भी आप और बुक से पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। बाकी जितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना था, मैंने इसको कोशिश कर रखी सिंपल तरीके से करने की, और आप इसको एक बार बुक से भी पढ़िए और इसकी थ्योरी और अच्छे से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का जो करंट सेंसिटिविटी हो गया, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर वाला हो गया, एमीटर इनटू वोल्टमीटर वाला हो गया, ये काफ़ी मतलब इसका पूरा का पूरा एक पोर्शन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको काफ़ी प्रैक्टिस करिए, और समझ में नहीं आता तो आप लोग उसके कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।